फुल मून है संडे को 7th को, राइट। ये 7 सितंबर जो फुल मून का है, इस दिन ल्यूनर एक्लिप्स भी है जिसे हम ब्लड मून बोलेंगे। साथ में फुल कॉर्न मून भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पाइसीज में इस दिन का ट्रांजिट रहेगा। अभी जिस फुल मून की बात कर रही हूँ उस दिन क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो बहुत ही ज्यादा कॉस्मिक एनर्जीज एक्टिव हैं। अभी उस दिन हम कैसे अपनी अपनी लाइफ में रिचुअल्स कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब एक्लिप्स लगने वाला होता है ना तो उसकी छाया बहुत पहले से ही आ जाती है, या फिर उसकी जो वाइब जिसे हम सूतक बोलते हैं वो कब से शुरू होगा? दिन के 12 बजे से शुरू हो जाएगा। आप 12:30 से मान के चलो, ठीक है। अगर एग्जैक्ट टाइमिंग मैं आपको बताऊं तो 12:56 दिन से शुरू हो जाएगा सूतक काल, जो कि फिर चंद्र ग्रहण के बाद ही खत्म होगा। जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा मतलब एक्लिप्स खत्म होगा, और वो एक्लिप्स कब खत्म होगा? रात में, रात मतलब रात के 1:30 के बाद 1:26 पे, ठीक है। तो ये जो इतना टाइम है, ये सारा टाइम काफी ज्यादा, अगर हम बोले तो एक तो वाइब्रेशंस बहुत हैं, थोड़ी नेगेटिव भी है, राइट। एक्लिप्स का मतलब, ग्रहण का मतलब क्या होता है? चांद की जो असली एनर्जी है उसको रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, राइट। थोड़ी देर के लिए, मतलब इतना जो टाइम है, इतने टाइम तक सब कुछ बंद, पूजा पाठ तक हम बंद कर देते हैं। बोलते हैं कि ईश्वर बहुत परेशान, आई मीन तकलीफ में है, ग्रहण लगा हुआ है। हम कहते हैं ना, पता नहीं कौन सा ग्रहण लग गया खुशियों पे, राइट, की परेशानियां आ गई। तो ऐसे ही अभी ईश्वर चंद्रदेव पे ग्रहण मानते हैं। अगर हम अपने हिंदू धर्म में चले जाएं, वैदिक के हिसाब से देखें तो, राइट। तो अभी क्योंकि वहां पे ग्रहण है तो हम क्या कहते हैं, सारा टाइम आप लोग जितना हो सके भगवान का नाम जाप करें, मंत्रों का जाप करें, घर में घंटी जरूर बजाएं। मंदिर में जो घंटियां रखी होती है छोटी छोटी, उन घंटियों की ध्वनि आपके घर के ऑरा को हमेशा प्योरीफाई रखेगी, नेगेटिव एनर्जीज को एंटर नहीं होने देगी। शांत रखें। इस ये जो सूतक काल चल रहा है, मतलब कि संडे को पूरे दिन आप कोशिश यही करना कि शांत रहना, घर में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छा है। ये वाइब वैसे भी फुल मून के आसपास बहुत ज्यादा हाई लो हो जाती है, कभी कभी लोग बड़े गुस्से में भी आ जाते हैं, इमोशंस बहुत हाई लो होने लगते हैं, कुछ लोग रोने का मन करता है। तो इस टाइम पे बैठ करके बेस्ट है मेडिटेशन करें। जिनको भी ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, बैठे एक जगह, शांति से लंबी गहरी सांस लें। कुछ नहीं हो सकता तो ओम का उच्चारण करें थोड़ी देर के लिए बैठ के, नहीं तो नाम जाप करें, कोई भी एक नाम पकड़ लें डिवाइन एनर्जीज का। कुछ भी नहीं हो सकता है तो मून मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। मून मैजिक बिगिन नाउ जो स्विच वर्ड है, इसको ही चैंट करें और इसको ही एक्टिवेट करें। वुल्फ मेडिटेशन भी आपको इस फुल मून पे बहुत हेल्प कर सकता है। आराम से बैठें। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ के चैंट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगी, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें करेंगे। सबसे पहली चीज, हम ये मानते हैं कि जब सूतक काल होता है ना, मतलब जब ये छाया शुरू हो जाती है, तो फिर कहते हैं कि कुछ बनाना नहीं चाहिए, मंदिर में पूजा नहीं हो सकती है, सब कुछ शांत होना है। तो अब खाने पीने की चीजें तो बनेंगी ही, ऑब्वियसली। बहुत बरसों से हम जानते हैं कि तुलसी के पत्ते डाल दो चीजें शुद्ध रहती हैं। तो तुलसी के मात्र एक छोटे से पत्ते में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, और चीजों को प्योरीफाई रखने की चीज है, क्षमता है। तो आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, ये मैनिफेस्टेशन के लिए बता रही हूँ। आप 1 गिलास पानी शाम के टाइम पे, ओके, मतलब 7-7:30 बजे के बाद, आप सनसेट के बाद बेसिकली आप बैठ जाइए, 1 गिलास पानी लेके। तुलसी का पत्ता आप सुबह ही तोड़ के रख लेंगे। वो 1 गिलास पानी में तुलसी के पत्ते डालिए, और वो पानी आप हाथ में लेकर के अपनी विश के लिए अफर्मेशन दीजिए। और साथ में ये जो चंद्र ग्रहण है, ये बेसिकली सारी नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने वाला है, ठीक है। ये जो कॉर्न मून है ना, इसका काम ही है नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना लाइफ से। जो भी चीजें रुकी हुई हैं उनको हटाना, एक नई शुरुआत, थोड़ा एक नई बिगनिंग की तरफ लेके जाना। तो ऐसे ही अपने ग्लास पानी को हाथ में लेके, और आपके जो भी विशेष अभी तक रुकी हुई हैं, काम नहीं बन रहे हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उन सबको आप विजुअलाइज करके कि अब वो सब रुकावटें दूर हो रही हैं, परेशानियां सब खत्म हो रही हैं, अब लाइफ में कुछ अच्छा नया शुरुआत होने जा रहा है, ठीक है। इस तरह से उसमें अफर्मेशन भी दे सकते हैं, और फिर वो पानी आप पिएंगे, घूट घूट करके पानी पिएंगे। ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि हमने इस पानी को अपने इंटेंशन से चार्ज किया और पी लिया। इसके अलावा एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आपका ये सूतक
काल शुरू होगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है, इसी पानी को आप हाथ में लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ब्लड मून को रिक्वेस्ट करनी है आपकी लाइफ से सब चीजों को रिलीज करने के लिए। तो अफर्मेशन जो आप इस पानी में देंगे वो होगा आपके लिए, अंडर दिस सेक्रेड ब्लड मून आई रिलीज ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी, आई ओपन टू लव, हीलिंग एंड अलाइनमेंट। ओके, इस ब्लड मून के अंतर्गत मैं अपनी जिंदगी से वो सब चीजों को निकालता हूँ, रिलीज करता हूँ जो अब मेरे किसी काम के नहीं है। मैं खुद को लव, हीलिंग और अलाइनमेंट में डालता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप लोग अपनी अपनी ये सारी अफर्मेशंस पानी में बार बार रिपीट करेंगे, ब्लड मून को लेके आएंगे और फिर आप इस पानी को पिएंगे। ये आपको काफी मदद करेगा पूरी होल लाइफ में, सिर्फ एक विश के लिए नहीं बोलूंगी, हर जोन में। इससे आगे रात में सोने के टाइम पे एक लाइन आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, ओके, क्योंकि ये सारा टाइम रात में सोने के तक भी आप लोगों का एक्लिप्स में ही हैं आप, ठीक है। जो ग्रहण चल रहा है वो तो रात के 1:26, मतलब अगला दिन लग जाएगा, तब तक ग्रहण में ही हैं आप। जब सो भी रहे हैं तभी, सोने से पहले आप अपने लिए एक लाइन की अफर्मेशन लिखेंगे और इस लाइन को आप 11 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। इंटेंशन डालेंगे। इस लाइन को लिखने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से कलर का पेन, ब्लू कलर का पेन लेंगे, प्लेन पेपर एक ले लीजिए, एक पेपर इनफ है, ठीक है। उस पेपर पे आप जो लाइन लिखेंगे वो होगा, आई एम अलाइंड विद द डिवाइन, माई विश फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, ठीक है। आई एम अलाइंड विद द डिवाइन, माई विश फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, I am aligned with the divine, my wish flows to me effortlessly। ठीक, सो इस लाइन को लिखने के बाद आप अपनी इंटेंशन सेट करेंगे, ठीक है, कि आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। सिर्फ ये सिंगल लाइन आपको लिखनी है और इसके बाद ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को, मून को, ब्लड मून को, या फिर अभी जो मैंने कॉर्न मून की बात की उसको, ठीक है। आपको इस पूर्णिमा को पूरे अच्छे से अपनी एनर्जीज के लिए इस्तेमाल करनी है। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। बेलीफ टेक्निक इस पूर्णिमा पर डेफिनेटली करेंगे। 7 चक्रा मेडिटेशन जरूर से करेंगे, नहीं तो वुल्फ मेडिटेशन करेंगे। बेलीफ टेक्निक में आप कब करेंगे, बेलीफ टेक्निक आप 12 बजे से पहले पहले कर लेंगे, ठीक है। रात के नहीं, दिन के, जब सूतक काल लगेगा 12:56 पे, उससे पहले ही आप अपना बेलीफ का रिचुअल कर लेंगे। मतलब मॉर्निंग जब आप सुबह उठे, आई मीन संडे को उठेंगे, तब आप सुबह सुबह ही कुछ बेलीफ तेज पत्ते ले लीजिए, तेज पत्तों पे अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखिए, ओके, और लाइट कोड लिखेंगे 0010110। सो इस वाले चंद्र ग्रहण वाले दिन, इस वाले पूर्णिमा के दिन आप लोगों के लिए जो लाइट कोड एक्टिव रहेगा वो होगा 0010110। मतलब एक बेलीफ लिया, उस पर अपनी विश लिखी प्रेजेंट टेंस में, लाइट कोड ऊपर लिखा, बस। इससे ज्यादा कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और वो बेलीफ आप अपने हार्ट के पास लेकर के दोनों हाथों के बीच में रख के विजुअलाइज करेंगे, प्रे करेंगे अपने लिए, थैंक यू बोलेंगे, और सिर्फ इतना कि अब मेरी सारी विशेस मेरी लाइफ में बहुत आसानी से आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, कृतज्ञ हूँ। इस तरह से करके आप एक एक करके जितनी भी विशेस है, अगर आपने 3 विशेस है, 3 बेलीफ लिए हैं, 3 हो गए, 4-5 है तो 4-5 बेलीफ लिए हैं, तेज पत्ते लिए, हर तेज पत्ते पे अलग अलग विशेस रहेंगी। उन तेज पत्तों को बारी बारी से आप जला दोगे। आप मोमबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो किचन में गैस में भी जला सकते हो, ठीक है। जला करके इनके एशेस को इकट्ठा कीजिए, बाद में बाहर जा करके इसको ब्लो कर दीजिए। बट ये प्रक्रिया जो यूनिवर्स में ब्लो करने वाली है, ये आप बार बार बोल रही हूँ, मतलब आप लगा लो, अगर अप्रॉक्स हम टाइमिंग रखें तो 12:30 बजे से पहले पहले आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। 12:30 से पहले आप ये काम अपना कर लेंगे सुबह। बल्कि बेस्ट है कि जब आप सुबह मॉर्निंग नहा धो करके फ्रेश होते हैं, उसी टाइम पे आप अपने रिचुअल्स करके कंप्लीट कर लीजिए। सिनेमन पाउडर जो हम ब्लो करते हैं वो भी मॉर्निंग में ही ब्लो होगा, ओके। सूतक काल के बाद बहुत मेजर एक्टिविटीज कुछ भी नहीं रहेंगी, सिर्फ आपके लिखने वाली एक्टिविटी जो मैंने दी है वो रहेगी रात में सोने के टाइम पे, और पानी अफर्म करके पीने का रहेगा, जिसमें तुलसी का पत्ता रहेगा। बिना तुलसी के पत्ते के वाटर चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि ग्रहण है तो क्या हम बाहर चांद की रोशनी में पानी रख सकते हैं? बाहर ना रख के आप अपने घर के खिड़की के पास रखिए, या फिर बालकनी वगैरह में रख के साइड में छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी
कि इस वाला जो ये जो ग्रहण है, क्योंकि पूर्ण ग्रहण है, तो अभी इस ग्रहण में आप पानी मून वाटर मत ही बनाओ तो अच्छा है। ओके, सिर्फ अभी बैठ करके अपने लिए लेटर्स लिख सकते हो, यूनिवर्स को लेटर लिख सकते हो, ठीक है। रात में सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, खुद को सारा दिन शांत रख सकते हो। घर की एनर्जी को प्योरीफाई करने के लिए सेज पालो सैंटो जला सकते हो, घर में गंगा जल छिड़क सकते हो, ठीक है। इसके बाद यस, सिनेमन स्टिक जो बोलती हूँ मैं जलाने के लिए, वो आप जलाएंगे। ये मनी अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी हेल्पफुल है। एक दिया अपने घर के बाहर आप जला करके रात को रख देंगे, उस दिए में कुछ चीजें होंगी। दिए की जो लौ, ऑब्वियसली आप एक घी का दिया जलाएंगे, तेल का नहीं, ठीक है। तो शुद्ध देसी घी या फिर जो भी घी मिलता है, घी होना चाहिए प्रॉपर, घी का दिया आपने जलाना है, और उस दिए में आप 2 लौंग डाल दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो 2 मिश्री के दाने, अगर मिश्री ना हो तो थोड़ी सी चीनी, बस इतना डाल करके ये दिया आप अपने घर के मेन गेट, बिल्कुल जो बाहर की दहलीज होती है, वहां पे आप जला के, अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप चाहें तो अपने बालकनी में भी जला सकते हैं, ठीक है। वहां पे जला करके रात में आप छोड़ देंगे उसको। इसका जो मुख होगा, दिए का मुंह किस तरफ होगा, तो ये नॉर्थ की तरफ होगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ की तरफ इसकी लौ होनी चाहिए। ओके, इसको जला करके रात भर के लिए अपने दरवाजे पे छोड़ देंगे। और यस, थोड़ा सिनेमन का पाउडर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ उड़ा करके जरूर आएंगे। जिन लोगों के पास भी मैजिक बॉक्सेस हैं, क्या वो चार्ज कर सकते हैं इस फुल मून पे? आप अपने घर में ही खिड़कियों पे रख करके छोड़ दीजिए, बाहर बिल्कुल एकदम डायरेक्ट वाइब्रेशंस में नहीं रखने हैं। बार बार बोल रही हूँ, जब एक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है, हम वैसे भी बोलते हैं घर में बैठो। क्यों बोलते हैं? उतनी ज्यादा उसकी एनर्जीज, उसकी जो वाइब होती है, जो किरणें आती हैं, ठीक है, वो सब बहुत पॉजिटिव नहीं होती हमारे लिए, ठीक है। इसलिए हम उस टाइम पे शांत रहते हैं, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, सब चीजें बिल्कुल ठहर जाती हैं, खाना पीना तक निषेध करते हैं। हम तो कहते हैं खाना भी नहीं खाओ, लेकिन काफी लंबा ग्रहण होता है तो इतना तो कोई नहीं रहता, तो इसलिए हम तुलसी के पत्ते डाल देते हैं कि सब चीजें जरा वाइब्रेशन से फ्री रहें, ठीक है। जितनी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं ऊपर से, उससे हम प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें, राइट। इसलिए इस चंद्र ग्रहण पे, इस पूर्णिमा पे शांति रखेंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं। कोशिश करें कि रात के बाद बाहर ना जाएं, आराम से घर में रहें, रिलैक्स करें। नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर पड़ेगी अननेसेसरी, हो सकता है मे बी हमारा ही माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाए और फिर हम वैसे रिएक्ट करने लगे, कुछ दिन डिस्टर्बेंस में बिता दें। तो ये डिस्टर्बेंस को हिट मत करने दीजिएगा, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, सेफ रखें, मेडिटेशन में रखें। जितनी सारी रिचुअल्स बताए हैं इजी इजी वाले, ये सब कर लें। गॉडेस हेकाटे के रिचुअल क्या है, इस फुल मून पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, न्यू मून पे करते हैं ना हम गॉडेस हेकाटे के रिचुअल, राइट। फुल मून इज समथिंग रिलेटेड टू विष्णु भगवान, उनके मंत्र जाप कर सकते हो, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, ठीक है। आप ये जो ग्रहण का टाइम है ना, इस टाइम पे बैठ के चुपचाप से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं एक जगह पे, लेकिन दिया जला के नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस दौरान आप पूजा नहीं कर सकते, मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक जगह बैठ के बस शांति से उनका नाम जाप कर सकते हो। मैं तो बोलूं तो सिंपल कोई भी नाम आप पकड़ लीजिए, राम राम बोलिए, राधे राधे बोलिए, या फिर आपको जो नाम पसंद है, ठीक है, वो नाम आप ले लो और फिर उनका नाम आप जाप करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तो पूरा टाइम आप ये कर सकते हैं, मंत्र भी बोल सकते हैं, स्विच वर्ड्स भी बोल सकते हैं, पॉजिटिवली रहेंगे। और ये चंद्र ग्रहण को बहुत आसानी से, शांति से अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ले जाने देंगे, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आगे हम पोर्टल आ रहे हैं, बहुत अच्छा 999 का पोर्टल है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज, रिचुअल्स लेके आएंगे, वो आप लोग जरूर करेंगे अपनी अपनी विशेष के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।